दोस्तों, मैं राहुल सिंह और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यशपाल जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है समय। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। यशपाल जी विद्यार्थी जीवन से ही एक क्रांतिकारी छात्र रहे। तत्पश्चात आप भगत सिंह तथा सुखदेव जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो उठे। यशपाल जी ने 23 दिसंबर 1929 को ब्रिटिश वायसराय के ट्रेन में बम लगा दिया था। इस घटना के पश्चात उन्हें राजद्रोह के अभियोग में 6 साल का कठोर कारावास दंड मिला। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 उपन्यास, 300 से ज़्यादा लघु कथाएं और 3 यात्रा वृत्तांत लिखे। उनकी साहित्यिक सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1970 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को 73 साल की उम्र में यशपाल जी का देहावसान हो गया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है समय। पापा जी का रिटायर होने का समय जो पास आ रहा था, वो जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करने में लग गए। चलो भाई, एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिस बेसब्री से इंतजार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसे बात ही क्या है। एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी और अध्ययन अध्यापन का बढ़िया अवसर, अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्र से मिलने का, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर ही अवसर, मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। फिर लोग रिटायरमेंट से घबराते क्यों हैं? पापा जी नियम कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज शाम को मम्मी जी के साथ बाजार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ लेकर जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर उन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी जी से आकर लिपट गई कि हम बच्चे भी बाजार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते समय किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हजरतगंज तक घूमने जाने का मौका मिलने भी लगा और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइश पूरी की जाने लगी। समय बीतता गया मगर पापा जी का बाजार तक घूमने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। घूमने जाने की आदत में बदलाव तो नहीं आया, मगर मम्मी जी के पांव में दर्द के चलते वे अब पापा जी का साथ नहीं दे पाती हैं। और पापा जी चूंकि अकेले जाना नहीं चाहते, इसलिए घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता है। मगर अब समय बदल चुका है। वे बच्चे जो पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से कतराने लगे, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीनेज में एक अजीब कसमकस का दौर चलता है, जिसमें बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ अटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्तरां और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं तो उनका करुणा और बेचारगी भरी मुस्कान झेलना पड़ता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के समान कोई उपदेश या जमाने में खामियां निकालने जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था, जो युवाओं को भाता भी है। मगर उससे क्या, 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों को निजी आज़ादी भी चाहिए होती है। मगर उस दिन रोज की तरह शाम होते होते पिताजी की आवाज आने लगी, अरे है कोई हजरतगंज की सवारी? मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज को अनसुना कर रहा था। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपट कर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर दीदी को उसने जवाब दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर, बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज दबाकर ही बात कही थी, मगर वह धीमी आवाज पापा के कानों तक पहुंच चुकी थी। पापा कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे ही रहे, नजरें फर्श पर जमा कर, चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान के साथ। मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, कोई तो एक दे दो। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी। पापा को
उत्तर दिया, एक तो यही है, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। पापा ने छड़ी की मुठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर बिना देखे घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेककर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी यशपाल जी की लिखी कहानी समय। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। थैंक यू।